रेशम और रफ्तार। एपिसोड 11। नई शुरुआत, पुरानी परछाइयाँ। आर्यन और महक के इकरार को एक हफ्ता बीत चुका था। विला का माहौल अब पूरी तरह बदल गया था। सुबह की शुरुआत अब आर्यन की चीख पुकार से नहीं, बल्कि ईशान और महक की मस्ती भरी आवाज़ों से होती थी। महक ने अब रायचंद ग्रुप के लीगल हेड का पद संभाल लिया था। ऑफिस का पहला दिन था। महक अपनी नई केबिन में बैठी फाइल्स देख रही थी। उसने एक सफ़ेद फॉर्मल सूट पहना था, जिसमें उसके सीधे बाल और बादामी आंखें उसकी प्रोफेशनल पर्सनालिटी को और भी निखार रही थीं। तभी दरवाज़ा खुला और आर्यन अंदर आया। उसके हाथ में लाल गुलाब का एक छोटा सा बुके था। मिस्टर रायचंद, ऑफिस में ये सब? महक ने शरारत से भौहें सिकोड़ी। आर्यन ने मुस्कुराकर बुके उसकी मेज़ पर रखा। बॉस होने के नाते नहीं, बल्कि एक पार्टनर के नाते अपनी लीगल हेड को बधाई देने आया हूँ। और हाँ, आज शाम को एक बिजनेस गाला है। शहर के बड़े बड़े लोग आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। महक थोड़ी झिझकी। आर्यन, मुझे इन पार्टियों की आदत नहीं है। मैं वहाँ क्या करूँगी? आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें बस मेरे साथ रहना है। दुनिया को पता चलना चाहिए कि आर्यन रायचंद की ताकत अब दोगुनी हो गई है। शाम को गाला में महक एक खूबसूरत पेस्टल साड़ी में पहुंची। आर्यन ब्लैक टक्सेडो में बेहद हैंडसम लग रहा था। दोनों की जोड़ी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पार्टी अच्छी चल रही थी, तभी महक की नज़र भीड़ में एक शख्स पर पड़ी जो लगातार आर्यन को घूर रहा था। वो समीर नहीं था, पर उसकी आंखों में वही नफरत थी। महक ने आर्यन के कान में फुसफुसाकर कहा, आर्यन, वो नीले कोट वाला आदमी कौन है? वो हमें काफी अजीब तरह से देख रहा है। आर्यन की नज़र जैसे ही उस शख्स पर पड़ी, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने महक का हाथ और कसके पकड़ लिया। वो विक्रम ओबेरॉय है। शौर्य वाले केस में जिस दूसरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें विक्रम का छोटा भाई था। समीर ने उसे यकीन दिलाया था कि शौर्य ही उसका कातिल है। समीर तो जेल चला गया, पर विक्रम का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ। तभी विक्रम उनकी तरफ बढ़ा। उसके हाथ में ड्रिंक का गिलास था। मुबारक हो आर्यन, सुना है तुमने एक नया खिलौना ढूंढ लिया है जो तुम्हारे सारे पापों को कानूनी जामा पहना देगा। उसने महक की तरफ इशारा करते हुए जहरीले अंदाज में कहा। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, महक एक कदम आगे बढ़ी। मिस्टर ओबेरॉय, महक की आवाज़ पूरी पार्टी में गूंज गई। कानून खिलौनों से नहीं, सबूतों से चलता है। और सबूत कहते हैं कि उस रात गलती आपके भाई की थी। अगर आप फिर से उस केस को खोलना चाहते हैं, तो मैं कोर्ट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ, पर यहाँ तमाशा मत कीजिए। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने अपनी हार महसूस की और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया, पर जाते जाते उसने एक ऐसी नज़र डाली जिससे साफ था कि बात अभी खत्म नहीं हुई है। पार्टी के बाद घर लौटते वक्त महक खामोश थी। आर्यन ने गाड़ी रोकी और उसकी तरफ मुड़ा। महक, तुम ठीक हो? आर्यन, समीर तो सिर्फ मोहरा था। असली खतरा अब शुरू हुआ है। विक्रम ओबेरॉय चुप नहीं बैठेगा, महक ने फिक्र जताते हुए कहा। आर्यन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसे जो करना है करने दो। जब तक तुम मेरे साथ हो, रायचंद विला की नींव को कोई नहीं हिला सकता। तभी महक के फोन पर एक अनजान नोटिफिकेशन आया। उसने जैसे ही खोला, उसमें आर्यन की किसी पुरानी फाइल की फोटो थी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था रिवेंज। क्या विक्रम ओबेरॉय महक और आर्यन की खुशियों को नजर लगा देगा? क्या महक अपनी कानूनी सूझबूझ से आर्यन के अतीत के बचे हुए भूतों को हरा पाएगी?